बिल्कुल बीजेपी आदमी से खुश नहीं है मेन तो बीजेपी साथ देगी आपके जो नाराज बिल्कुल अपना साथ देगी और अपना खुद का जो उनका कैंडिडेट है वो कम से कम 5वें 6ठे नंबर पे है इस टाइम। आप मंडी में, हाँ जी बिल्कुल, आप मंडी में कहीं से भी ट्राई मार लो तो 5वें 6ठे नंबर से मिलेगा आपको। बीजेपी में आप रहे तो आपने बीजेपी से टिकट का दावा नहीं किया था जी, पहला नंबर अपना ही था वैसे, लेकिन जिनके नाम पैनल में भेजे थे उनको किसी को भी टिकट नहीं मिली। 2-3 दिन पहले आए थे और उनको टिकट थमा दी, जिसकी वजह से सारी बीजेपी जो कालावाड़ी की मेन बीजेपी कोर कमेटी है वो सारी उससे रुष्ट है। मंत्री जी मेरे पास फ़ोन आया था, बोले आपके साथ चाय पीनी है, तो मैंने जवाब दे दिया। मैं कहा अब तो हो गया जी काम। हाँ जी बिल्कुल। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है जी। सारे मंडी निवासी यही कह रहे हैं कि हम तो पुरानी मंडी से प्रधान बनाएंगे। बहुत बढ़िया। पुरानी मंडी में ऐसा क्या कुछ खास है? पुरानी मंडी में ऐसा है जी, लगभग 9-10 हज़ार पुरानी मंडी में वोट है और ये सारा एरिया चाहता है कि पुरानी मंडी से प्रधान बने ताकि पुरानी मंडी का भी विकास हो, इसलिए सारे चाहते हैं। ठीक है, तो आप चुनावी मैदान में आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आए? मेन तो 2 ही मुद्दे हैं। मैं बीजेपी में रहा हूँ सारी उम्र, तो बीजेपी में रहते मैंने सारा विकास कार्य तो करवा दिए। वैसे सड़कें बनवानी थी, जो भी लाइटें वगैरह लगवानी थी। उसके बाद अब एक तो पानी का मुद्दा रह रहा है, पानी का भी वो मैंने हल तो करवा दिया। 32-33 करोड़ रुपए आ रहा है, तो वो पाइपें बड़ी डाली जाएंगी इलेक्शनों के तुरंत बाद। और दूसरी जो समस्या ज़्यादा आ रही है इसमें सफाई व्यवस्था की, तो वो जैसे ही मैं प्रधान बनूँगा पहले दिन ही 20 आदमी नए काम पे रखूँगा। मंडी में सफाई की कोई कमी नहीं रहने दूँगा, बढ़िया शहर को बढ़िया बना दूँगा। ठीक है, बीजेपी में आप रहे तो आपने बीजेपी से टिकट का दावा नहीं किया था जी, पहला नंबर अपना ही था वैसे, लेकिन जिनके नाम पैनल में भेजे थे उनको किसी को भी टिकट नहीं मिली। अच्छा, हाँ जी। तो किसी को नहीं मिली, तो इसी नाराजगी से आपने जो निर्दलीय तौर पे नामांकन भरा है? हाँ जी, क्योंकि मैं कई सालों से लगातार मैं इस रेस में था और मैंने प्रचार शुरू कर रखा था काफ़ी सालों से। तो जब टिकट नहीं मिली तो लोग सारे चाहते थे, मेरे समर्थक हर वार्ड में बैठे हैं, हर गली में बैठे हैं, हर मोहल्ले में बैठे हैं, तो वो चाह रहे थे कि चरणदास चन्नी आप खड़े हो, हम आपके पूर्ण सहयोग करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर 12,000 वोट टोटल पोल हुई तो 7-8 हज़ार वोट मेरे को मिलेगी। ठीक है, 7-8 हज़ार वोट आपको मिलेंगे? बिल्कुल पक्की जी। क्यों बीजेपी ने अपने पुराने नेता की आपकी क्यों नहीं कदर की? क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस से आए किसी 5 दिन पहले आए कैंडिडेट को टिकट मिल गया। जी बिल्कुल, 2-3 दिन पहले आए थे और उनको टिकट थमा दी, जिसकी वजह से सारी बीजेपी जो कालावाड़ी की मेन बीजेपी कोर कमेटी है वो सारी उससे रुष्ट है और वो सारी तकरीबन अपने साथ खड़ी है। ठीक है, इसकी क्या वजह मानते हैं जी? मंत्री भी तो रुकने को मनाने लग रहे हैं, आपके पास आए थे? मंत्री जी मेरे पास फ़ोन आया था, बोले आपके साथ चाय पीनी है, तो मैंने जवाब दे दिया। मैं कहा अब तो हो गया जी काम। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और बडोली जी का भी फ़ोन आया था और बडोली जी का भी फ़ोन आया था जो हरियाणा अध्यक्ष हैं अपने, तो उनको भी मैंने जवाब दे दिया। क्या लगता है बीजेपी खुश नहीं है फिर? बिल्कुल बीजेपी आदमी से खुश नहीं है मेन तो बीजेपी साथ देगी आपके जो नाराज? बिल्कुल अपना साथ देगी और अपना खुद का जो उनका कैंडिडेट है वो कम से कम 5वें 6ठे नंबर पे है इस टाइम। आप मंडी में, हाँ जी बिल्कुल, आप मंडी में कहीं से भी ट्राई मार लो तो 5वें 6ठे नंबर से मिलेगा आपको। तो इसका कारण क्या है? बीजेपी के सारे नेता जो सारे वर्कर है वो नाराज है, इस कारण से है या उसका कोई रसूख नहीं है कालावाड़ी में? कालावाड़ी में उसका कोई रसूख नहीं है, बनाई नहीं, उन्होंने आए नहीं कभी, उसको नाम ही नहीं जानता। जिस बंदे को कोई नाम ही नहीं जानता उसको वोट कैसे देगा कोई? और अपना आप किसी गली मोहल्ले में जाकर पूछ लो भी चरणदास चन्नी कौन है, सबके पास मेरा नंबर है। अच्छा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो कालावाड़ी से रानिया में जाकर के भी चुनाव की तैयारी करते हैं, अब कालावाड़ी में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसका कितना नुकसान आप मानते हैं उनको? नुकसान तो सारा ही है जी, आप बता दिया भी। तो
वहाँ क्या हुआ, लोगों ने चाहा ही नहीं उनको, तो नानिया में जिसको नकार दिया, आप ये लगाओ एक एमएलए लड़ा हुआ व्यक्ति प्रधान की क्यों लड़ता है, उसको पता है मेरे पीछे तो कुछ है नहीं। तो अब मीडिया में चर्चा ये चल रही है कि जी पैसे लेकर के इसको टिकट दे दी। अच्छा। तो मेरे को भी लगता है कि ये बात 100% सच है, और तो कारण ही नहीं है कोई। चन्नी किससे मुकाबला देखते हैं अपना? देखो जी, पहले नंबर पे चरणदास चन्नी है, और हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, और तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, अगर हमारे एक और कदावर नेता प्रदीप जैन जी वो खड़े होते तो मुकाबला कड़ा हो जाता, लेकिन उसको भी टिकट नहीं मिले, बीजेपी की चाह रहे थे वो भी, तो जिला अध्यक्ष हैं अपने व्यापार मंडल के, उसको भी नहीं मिली। अब सीधा मुकाबला हमारा और कांग्रेस का। तो क्या लगता है वो बड़े गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल समर्थन दे सकते हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे, बातचीत आपकी? बिल्कुल बात करेंगे। आज भी मैंने फ़ोन लगाया था, उनका बंद आ रहा था, मंत्री जी भी गए थे, तो वो मेरे ख्याल जानबूझ के इधर उधर हो गए होंगे शायद। बिल्कुल। तो मंत्री जी जब आए थे तो आपने फोन बंद नहीं किया? नहीं, आपका कह दिया था उनको भी, आपका मेरे पास अब भी फ़ोन आ रहे हैं, अच्छा। तो मैंने जवाब दे दिया, मैं कहा भी अपना हो गया, अब तो मैदान में डट गए, और इतना समर्थन आप देख लो, कितना समर्थन, तो सारी मंडी अपने साथ है, पहले नंबर पे आप आ रहे हैं, तो फिर आप तो डटेंगे ना। अब अंत तक चुनाव में ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आप यहाँ पहुँचे।